इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते बड़ी खबर का। पटना से दिल्ली पहुंचे नए कार्यकारी अध्यक्ष। थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया जाएगा और ऐसे में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो आपसे थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले और ये तस्वीरें आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार से नितिन नवीन अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पर हलचलें भी तेज हो चुकी है और एक पार्टी की तरफ से जो नई जिम्मेदारी दी गई है और आज इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हलचलें तेज हो चुकी हैं। जी एयरपोर्ट पे आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने, सांसदों ने उनका स्वागत किया है और थोड़ी देर में बाहर वो आने वाले हैं। इसी गेट से बाहर आएंगे। देर में नितिन नवीन यहाँ पहुंचेंगे और उससे पहले वहां पर हलचलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे अहम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में अब तमाम वो तस्वीरें भी आएंगी और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद जो है सबसे पहले तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और ये तस्वीरें सामने आ चुकी है, जहां खुद वहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं उनके इस्तकबाल के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो बेहद खास हो जाता है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन। लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां नितिन नवीन को रिसीव करने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं। साथ ही कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और पटना से सीधा नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे। और अब आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद जो है बाकायदा नितिन नवीन जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। इसी बीच बीजेपी दफ्तर से आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आंचल, नितिन नवीन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर का वो रुख करेंगे। क्या कुछ हलचलें फिलहाल आप वहां पर देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं, जिनका समय पहले आने का 12 बजे का रखा हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो उनकी फ़्लाइट थी वो थोड़ा सा डिले हुई, कार्यक्रम थोड़ा डिले हुआ और अब से कुछ ही देर में देखिए वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थी और नितिन नवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच भव्य जो है स्वागत किया गया। और अगर हम अपनी मौजूदगी की बात करें तो भाजपा मुख्यालय पे मौजूद है, जहां पर लगातार भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें वो वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर यहां देखिए चाहे पीयूष गोयल जी की बात करें, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तरुण चुग पहुंच चुके हैं, दुष्यंत गौतम पहुंच चुके हैं, दोनों ही भाजपा के देखिए राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा प्रवक्ताओं की बात करें, अरुण सिंह जी की बात करें तो सामने देखिए कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मैनेज करने के लिए लगे हुए हैं और तमाम जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी लगातार एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नितिन नवीन वहां पर पहुंचे और हाथ जोड़कर बाकायदा वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका आभार भी प्रकट कर रहे हैं। हालांकि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है और खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंची हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना से वो सीधा यहाँ पहुंचे हुए और अब से थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी दफ्तर सीधा यहीं से पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर कई कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में रखा गया है, उसमें शरीक होने वाले हैं। लेकिन सभी की नजरें इस बात पर है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करने वाले हैं। अपने भाषण में क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ संदेश देने वाले हैं, इस पर भी नजरें बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक बीजेपी की साख को और मजबूत करती है। देखिए किस तरीके से बीजेपी दफ्तर से पहले जो है ये हलचल सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे नितिन
नितिन नवीन, वहां पर उनके समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर पहले सुबह से ही मौजूद है और खुद उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई। कई यहाँ पर कार्यकर्ता अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हलचलें वहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये इस गाड़ी में बैठकर अब से बस यहीं से जो है सीधा रवाना बीजेपी दफ्तर की तरफ और उसके बाद वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है, बुके देकर उनका इस्तकबाल किया गया है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत कम उम्र में बीजेपी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। आपको बताते चले कि नितिन नवीन जो कि बिहार इलेक्शन में एक बेहतरीन काम किया है और कहा यह भी जा रहा है उसी का तोहफा नेतृत्व की तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी बताए जाते हैं और यहां से उनका काफिला जो है रवाना हो चुका है। अब सीधा बीजेपी दफ्तर के वहां पर भी हलचलें तेज हो चुकी है। बाकायदा उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई और सीधा अब बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं आंचल भी, क्योंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, यहाँ से बकायदा दिल्ली के सीएम उनको रिसीव करने के लिए पहुंची, यहाँ से उनका काफिला रवाना हो चुका है। वहां पर क्या कुछ हलचलें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए भाजपा कार्यालय में भी तमाम कार्यकर्ता जो कि अलग अलग मंडलों से आए हैं, कोई यूपी मंडल से आया है, कोई देखिए बिहार से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, अलग अलग मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद भाजपा को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है। और जैसा कि बीजेपी की एक प्रथा है कि खरमास से पहले ही सारे शुभ कार्य करते हैं, खरमास के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो आज यानी कि देखिए 15 दिसंबर की वो तारीख है जब कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक नए अध्यक्ष के साथ में एक युवा कार्यकारिणी जो है वो यहाँ पर गठित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा कि आप नितिन नवीन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अमित शाह जी का जो रिकॉर्ड था अटल जी के समय से लेकर अब तक उन्होंने वो रिकॉर्ड जो है यहाँ पर तोड़ा है, क्योंकि अमित शाह जी जो 49 साल के थे जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और नितिन नवीन जो जिनका जन्म देखिए 23 मई 1980 में कराची में हुआ था और झारखंड में पैदा हुए थे। और जैसे कि 5 बार जो है वो विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार देखिए उनको बिहार में मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली हुई थी। और उनके पिताजी जो कि किशोर सिन्हा साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं संघ के देखिए कार्यकर्ता भी रहे हैं। और जिस तरीके की उनकी छवि थी और खुद नितिन नवीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि से आते हैं। बिल्कुल अच्छा, और कहीं ना कहीं इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी नितिन नवीन की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है। क्या उसी का तोहफा नेतृत्व ने दिया है उनको? देखिए संघ की तरफ से और इसके अलावा भाजपा दोनों ही मिलकर जो हैं वो भाजपा का कोई भी शीर्ष पद होता है उसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए एक बेहतर फीडबैक भी यहाँ पर जो है वो दिया गया था नितिन नवीन का आरएसएस के द्वारा भी, जो कि सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके साथ ही देखिए बिहार में बेहतरीन काम करना और छत्तीसगढ़ का प्रभारी होकर वहाँ बेहतरीन काम करना, नॉर्थ ईस्ट में भी बेहतरीन काम करना, वहाँ पर जीत दर्ज कराना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जीत दर्ज कराना, तमाम खिताब जो है वो नितिन नवीन के नाम है। इसके अलावा युवा मोर्चा की हम बात करें तो उसमें भी राष्ट्रीय महामंत्री का पद संभालना, ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कि 45 वर्ष की आयु में नितिन नवीन ने जितना एक एक्सपीरियंस गेन किया है उसी का नतीजा है। क्योंकि अक्सर हमने प्रधानमंत्री को भी कहते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2 जातियां हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें युवा शामिल है। ऐसे तो प्रधानमंत्री गरीबों की बात भी करते हैं, युवाओं की, महिलाओं की भी बात करते हैं कि मेरी जो है वो 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों में एक युवा भी जाति आती है। उन युवा जाति के तौर पर पीएम ने पहले भी कई बार कहा है कि हम चाहते हैं, हम तो युवाओं को पार्टी में मौका दे रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण इससे पहले हमने मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ते हुए देखा गया और टिकट दिया गया और वो कहीं ना कहीं देखिए जीती भी विधायक है आज बिहार में। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नितिन नवीन को संगठन की जिम्मेदारी दी है वो भी राष्ट्रीय संगठन की महज जिम्मेदारी, 45 साल की उम्र है नितिन नवीन की और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं युवाओं को भी एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से।
बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की 4 जातियों में से एक है युवा, और जैसा कि बिहार चुनाव में भी और इससे पहले जो बीते हुए चुनाव है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन सब जगह पर हमने देखा कैसे युवाओं को और महिलाओं को साधने की कोशिश जो है वो भाजपा ने की है। और हमेशा से इन 2 जातियों के जरिए भाजपा को एक अच्छा खासा फायदा चुनावों में हुआ है, और उसका जीता जागता उदाहरण है बिहार, जहाँ पर 200 पार जो है एनडीए ने एक कह सकते हैं कि बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लाकर जो है सरकार बनाई। और न केवल सरकार बनाई, इसमें युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि युवाओं के लिए भी कई योजनाएं लाई गई थी, महिलाओं को भी देखिए 10-10 हज़ार रुपये की योजना जो है वो दी गई थी, जिसका सीधे तौर पर फ़ायदा मिला है। और एक संदेश देने की कोशिश की है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कि आज के समय में बनकर उभरी है भाजपा, और कहीं ना कहीं अटल जी का भी एक सपना था, वो कहते भी थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारी जगह पर आपको कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि बैक टू बैक एक चुनाव जो है वो भाजपा जीतती जा रही है। और हाल ही में भाजपा के लिए बंगाल जो है वो कहीं ना कहीं नाक का चुनाव जरूर रहने वाला है, क्योंकि पहले लेफ्ट की सरकार रही, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस दाव से जमीनी स्तर पर जो बीजेपी को मजबूती है वो आने वाले समय में आंचल जरूर मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आंचल, बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक की राजनीति बीजेपी अपनी जमीनी स्तर मजबूत कर सकती है इसके जरिए। देखिए, एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि कायस्थ वोटर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल में चुनाव है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक कायस्थ चेहरा देकर ये बताया है कि पार्टी हर किसी को मौका देती है। और नितिन नवीन जी को जब पता लगा कि देखिए उनको बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भावुक नजर आए। उन्होंने अपने पिताजी को याद किया, उनकी तस्वीर पर देखिए पुष्प भी उन्होंने अर्पित किया, और उसके बाद भावुकता के साथ बाहर निकले, जो तस्वीरें देखिए मीडिया में दिखाई भी दी। और अगर हम एक बार फिर से देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखाए, तो लगातार यहाँ पर जो है वरिष्ठ नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है। इससे पहले देखिए जेपी नड्डा जी को आपने देखा कि वो राष्ट्रीय कार्यालय पे पहुँचे थे। इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, चाहे अरुण सिंह जी की बात करें, तरुण चुग जी की बात करें, दुष्यंत गौतम जी की बात करें, वो सभी लोग जो है वो पहुँचे थे। फिलहाल देखिए आप कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आंचल, उत्साह हम जरूर देख पा रहे हैं, और तमाम दिग्गज इस वक्त वहां पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद भी हैं। और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन पहुंचेंगे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज लगातार धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आंचल, मैं चाहूंगी कि आप एक बार बताइए कि क्या कुछ आज पूरा शेड्यूल रहने वाला है नितिन नवीन जब यहाँ पहुंचेंगे तो। देखिए, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच चुके हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भाजपा के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में राष्ट्रीय कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हीं का काफिला फिलहाल देखिए पहुंचा है। और जैसा कि देखिए नितिन नवीन जी की हम बात कर रहे थे, तो नितिन नवीन जी अब से कुछ ही समय में राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनके जो स्वागत का कार्यक्रम है पहले वो रहने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि एक संदेश जो है वो यहाँ पर एक ऑफिशियली स्वागत होने के बाद, और जिस तरह से यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं कि उनको भी कोई संदेश दे सकते हैं। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ पर देखिए आपको और भी लोग नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि अनिल बलूनी जी, वो भी मौजूद है यहाँ, जो कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं को मैनेज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि देश भर से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और एक लंबी रो जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके स्वागत की भी तैयारी जो है वो सुबह से ही चल रही थी। बीजेपी में सुबह से ही पूड़ियाँ, मखाने की खीर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही थी। और इसके अलावा देखिए सामने देखिए आपको भाजपा के और भी वरिष्ठ नेता जो हैं वो तस्वीरों में दिख जाएंगे, जो कि लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर हम नितिन नवीन की एक बार फिर से बात करें, तो देखिए 5 बार के जो है वो विधायक रह चुके हैं, और फिलहाल में देखिए
एक मंत्री का पद भी जो है वो संभाले हुए थे। और इसके अलावा 2006 में देखिए पटना की जो पश्चिमी सीट है उससे विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025 में जो है बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं। और सिक्किम के राज्य का देखिए प्रभारी का भी उन्होंने जो है कार्यभार संभाला, जिसके बाद जीत भी उन्होंने दर्ज की थी। और इसीलिए पार्टी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाइएगा आंचल। बिल्कुल देखिए, चाहे हम बिहार की बात करें, शुरुआत होती है देखिए रांची से, क्योंकि रांची में ही देखिए नितिन नवीन का जो है वो जन्म हुआ है। झारखंड में पैदा हुए थे 23 मई और 1980 की देखिए वो सन था, 23 मई की वो तारीख थी। और उसके बाद से देखिए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपनी एक भूमिका जो है वो निभाई है। उसके बाद युवा कह सकते हैं कि भाजपा में जो कि सबसे पहली शुरुआत होती है कि युवा मोर्चा, और उसी में देखिए उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री पद भी संभाला है। उसके बाद देखिए लगातार वे पार्टी के लिए काम करते रहे। 2019 में उनको सिक्किम राज्य का देखिए प्रभारी का पद उन्होंने संभाला। सिक्किम राज्य देखिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के ये वो राज्य हैं जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले राज्य है भाजपा के लिए जीतने के लिए भी। तो ऐसे में उस राज्य की जब जिम्मेदारी उनको दी गई तो वहाँ भी भाजपा जो है बेहतर प्रदर्शन करती है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसके बाद देखिए लगातार वो 5वीं बार विधायक तो बने ही, बिहार में भी उन्होंने जीत दर्ज कराने के लिए काफ़ी अहम भूमिका जो है वो निभाई है। कई ऐसे नामों को उन्होंने हराया है जो कि अपने आप में नामी नाम थे बिहार के अंदर। और दूसरी तरफ जब अचानक से देखिए उनके पास फ़ोन जाता है और उसके बाद उनको ये सूचना मिलती है कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है भाजपा का नियुक्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भावुक भी दिखाई दिए थे। एक बार फिर से देखिए तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलते हैं कि और कौन कौन जो है वो पहुंच रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की हम बात करें BL संतोष, वो भी अब से कुछ समय पहले पहुंचे थे। यानी कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नितिन नवीन का जो है वो स्वागत होने वाला है। और कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। भाजपा में देखिए ये भाजपा का जो झंडा है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक कि देखिए कार्यकर्ता जो कि भाजपा का ये फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी आपको कार्यकर्ता नज़र आ रहे, क्योंकि नीचे जो है इतने ज़्यादा देश भर से कार्यकर्ता आए हैं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। बीच में खाली एक रो छोड़ी गई है जिसमें से देखिए नितिन नवीन निकलकर आगे बढ़ेंगे। सामने देखिए आप BL संतोष जी को देख सकती हैं जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, वो भी आपको नजर आए, क्योंकि संगठन के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और सामने आपको देखिए यहाँ पर जो भाजपा के तमाम राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अरुण सिंह जी को आप देख पा रहे होंगे कि मैनेज करेंगे इस भीड़ को कैसे भी करके, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही बीजेपी के लिए बूथ लेवल तक जो है वो काम करता है, इसलिए किसी को नाराज भी नहीं कर सकते। हर एक कार्यकर्ता भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि कई बार हमने देखा है कि चुनाव से ठीक पहले जो है प्रधानमंत्री भाजपा के बूथ लेवल के जितने भी उनके कार्यकर्ता होते हैं उनमें उनसे संवाद करके एक जोश भरने की कोशिश जरूर करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है ना कि भाजपा जो है हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है, क्योंकि अक्सर कई बार पूछा जाता है कि चुनावों की क्या तैयारी है। मान लीजिए हाल ही में बंगाल में चुनाव, अगर आप पूछेंगे कि बंगाल के चुनाव की क्या तैयारी, तो नेताओं का एक ही जवाब होता है कि भाजपा जो है हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है। यानी कि 24 घंटे जो है एक एक कार्यकर्ता वो भाजपा की जो भी सरकार की योजनाएं हो, संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो काम करते रहते हैं। और इसी वजह से देखिए एक पूर्वांचली, क्योंकि एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है तो पूर्वांचली भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए ओपी धनखड़ साहब को आप देख पा रहे होंगे जो कि हाथ जोड़ते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, और यही बीच वाली वो रो है जिससे जो नितिन नवीन हैं वो आएंगे, और यहीं से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आवागमन लगातार बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी शुरू हो गई है।
अध्यक्ष जी को जय श्री राम का नारा यहाँ पर लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि उत्साह और जो जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। उसमें उत्साह में कोई बिल्कुल भी कमी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सुबह से ही भाजपा मुख्यालय की तस्वीर ऐसी है। सामने देखिए आप यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर को आप देख रहे होंगे, जो कि बिहार से ही सांसद हैं। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ और भी सांसदों का जो आवागमन है वो लगातार जो है वो बन रहा है। और हम भी देखिए लगातार सुबह से भाजपा के तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कितने उत्साहित हैं। चाहे हम बिहार के नेताओं की बात करें तो बिहार के नेताओं से भी हमने बात की, जिसमें से सतीश चंद्र दूबे जी ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, एक युवा को मौका दिया गया और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा बीजेपी के कह सकते हैं कि बिहार से सांसद और केंद्र में मंत्री सतीश चंद्र दूबे का कहना था कि ये केवल भाजपा में ही हो सकता है। और देखिए उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए भी कहा था, उनकी चुटकी भी ली थी कि देखिए समय लगा है, लेकिन एक 45 वर्षीय युवा को मौका दे दिया गया, ये केवल भाजपा में ही संभव है। तो इस तरह का वक्तव्य भी ज़रूर सतीश चंद्र दूबे ने यहाँ पर कहा। और केवल सतीश चंद्र दूबे ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और आप ये तस्वीरें भी हमें दिखा रही हैं। लगातार ये महाकवरेज जारी है आंचल, और साथ ही साथ अभी तक तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले ही वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई है, जैसा कि हमारी सहयोगी आंचल हम तक हर एक तस्वीर को भी पहुंचा रही है। आंचल, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपनी चौंकाने वाले फैसलों से लोगों को चौंका देती है, और कहीं ना कहीं नितिन नवीन उन्हीं में से एक भी है, क्योंकि सुर्खियों में कई नाम थे लेकिन दिग्गजों ने सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगाई। कहीं ना कहीं पार्टी ने बाकी नेताओं को भी ये संदेश जरूर दे दिया है कि काम करोगे तभी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, जिनके नेतृत्व में कई बड़े चुनाव जो है जीते गए हैं, इसके अलावा चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, संजय जोशी की बात करें, इसके साथ ही जी किशन रेड्डी की बात करें, तमाम वो चेहरे थे जो कि रेस में चल रहे थे, जिसमें देखिए टॉप 5 के नेताओं के नाम भी थे। लेकिन सभी नाम जो थे वो एकदम धराशायी हो गए कल जैसे ही नितिन नवीन का नाम जो है वो घोषित किया गया है। और ये बताया गया है कि कल एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नितिन नवीन जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि देखिए अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया गया, लेकिन आगे उनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि बंगाल अब जो है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ट्रायल रहने वाला है कि बंगाल में किसी भी तरीके से भाजपा को चुनाव जीतना है, क्योंकि लोकसभा में तो बंगाल में देखिए भाजपा ने पिछली बार 2019 की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था, जिसके बाद देखिए एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जब 2021 में चुनाव लड़ा गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बार फिर से बंगाल में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भाजपा पूरे दमखम के साथ में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो कि एक युवा है, और कह सकते हैं कि चाहे भाजपा का राष्ट्रीय युवा मोर्चा हो या फिर देखिए जो किसी भी राज्य में युवाओं के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाजपा किसी को भी कभी भी मौका दे सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार प्रधानमंत्री साउथ गए थे, तब एक महिला को उन्होंने खुद कहा था कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए उन महिलाओं ने, उस जो महिला थी उन्होंने मना ज़रूर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता है कि कैसे महिलाओं का और युवाओं का दिल जीतना है। और यही कारण है कि लगातार पीएम इस बात को जरूर कहते हैं कि हमें पार्टी में नवीन ऊर्जा की जरूरत है। और शायद उसी आंचल, आपके पीछे देख पा रहे हैं कि हलचलें तेज हो चुकी है। कितना और समय लगेगा नितिन नवीन को पहुंचने में? देखिए वे अभी ऑन द वे हैं और अब से कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि नितिन नवीन जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो एक शंखनाद है वो हो चुका है यहाँ पर। अब से कुछ ही देर में जो है आप नितिन नवीन को देखेंगे कि उनका स्वागत सत्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का, और सुबह से इंतज़ार हो रहा था, जबकि घना कोहरा सुबह छाया हुआ था, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सुबह से कार्यकर्ता जो है पार्टी ऑफिस में मौजूद थे। हालांकि समय भी देखिए थोड़ा सा उनका समय 2 बार बदला, पहले 12 बजे की जगह 2 बजे का समय किया गया, फिर 2 बजे की जगह देखिए 3 बजे का समय रखा है, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से ये समय का बदलाव हुआ था। हालांकि
देखिए अब 3:26 का समय हो चुका है और नितिन नवीन का जिस तरीके से एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत किया गया था और वहां पर दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंची थी, वहां भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था। और बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और लगातार वहां पर हलचलें तेज होती जा रही हैं और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन पहुंचेंगे। नजरें आंचल आप बनाए रखिएगा और बने भी रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं, बाकायदा जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन का काफिला भी पहुंचने वाला है। हर एक तस्वीर न्यूज इंडिया पर आप देखेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।